Good morning, class 6th. Students, we are on chapter number 2, globe, latitude and longitude, and we have done the introductory part of this chapter. We have done the latitude portion, the longitude portion. We have done the examples, the important latitudes and their importance. We have also done the northern hemisphere, southern hemisphere, and we have also done the heat zones of the latitude with the help of the latitude, with the help of the diagram. And we have also done the longitude in detail, the time zones, the differences between eastern hemisphere and southern hemisphere, the characteristics of longitude. Now the time calculation we have also done in the previous class. Now we will move forward to our third last topic of this chapter, which is local time and standard time. After that we'll do the time zones in this class and we'll do the international dateline in the next class. So first of all, यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स है. Why do we need to adopt standard time? So अगर हम इसको एक बार कॉपरेट कर दें, why do we need to adopt standard टाइम? तो यहाँ पर ये बात की गई है, जब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें क्यों ज़रूरत है किसी स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने की, तो यहाँ पर इसीलिए ज़रूरत है आपको स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने की, क्योंकि हर जगह का टाइम बिकॉज ऑफ दी अगर हम यहाँ पर इंक्लूड करें कि अलग अलग जगह में, अलग अलग एरियाज़ में ये सारी की सारी जो फैले हुए हैं पॉइंट्स या फिर प्लेसेस, तो हर जगह का टाइम एक जैसा तो हो नहीं सकता. तो हमें क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना चाहिए. टाइम निकालोगे कैसे? अभी लोकल टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है. तो यहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हुए आगे के पॉइंट्स को देखेंगे. सो व्हाई डू वी नीड टू अडॉप्ट अ स्टैंडर्ड टाइम? फॉर दिस टॉपिक यू हैव टू कम टू पेज नंबर 108. Here you can we will start our today's topic. सो लोकल टाइम मीन्स सन टाइम. सन का मतलब अभी जो आपका ऊपर टाइम हो रहा है सन का, जैसे अभी अराउंड 12 PM हो रहा है, तो सन बिल्कुल हमारे सीध में होगा. सो लोकल टाइम का मतलब आपका सन का जो टाइम है, सन सुबह अगर ईस्ट से राइज हो रहा है तो वो आपका लोकल टाइम हुआ. सन अगर सेट हो रहा है वेस्ट में तो वो आपका लोकल टाइम हुआ. So the sun can be overhead at any one meridian at time. और हर टाइम पीरियड पे सन किसी ना किसी मेरिडियन के तो ओवरहेड होगा ही, एकदम सीध में होगा ही. all places located along that meridian will have 12 mood at that time. और जब उस मेरिडियन के ऊपर बिल्कुल सीध में सन लोकेटेड होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर 12 बजे होंगे, दोपहर के 12 बजे होंगे. मिड डे अकर एट डिफरेंट टाइम डिफरेंट मेरिडियन. और जो ये 12 बज रहे हैं वो अगले कुछ देर बाद अगले मेरिडियन पे बजेंगे, फिर देन वहाँ 12 बजेंगे. तो अलग अलग मेरिडियन पे अलग अलग टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है. लोकल टाइम इज कैलकुलेटेड बाय शैडो कास्ट. लोकल टाइम कैसे कैलकुलेट की जाती है? छाया, परछाई की वजह से. बाय द सन. यहाँ पर सन वो वाला सन नहीं है, यहाँ पर सन UN वाला सन है, ये वाला सन है. सो जो सन की परछाई है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन को सेट कर रहे हैं. हमने यहाँ पे बात की नून में क्या है. आप में नून में आपका जो सन है वो उसकी जो शैडो है वो सबसे छोटी होती है, एंड उसकी सबसे लॉन्गेस्ट जो शैडो है वो सनराइज के टाइम पर, सनसेट के टाइम पे होती है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थ कीप्स रोटेटिंग. अर्थ हमेशा मूव करती रहती है, अभी वो मूव ही कर रही है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों कर रही है. और उसका डायरेक्शन क्या है, एक बार मैं यहाँ पर इस पॉइंट को इंक्लूड ना करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ. वेस्ट टू ईस्ट की तरफ उसका डायरेक्शन है. इस यहाँ पर एक बार करेक्शन कर देते हैं हम लोग. नाउ इट्स वेस्ट टू ईस्ट, एंड हम लोग इस चीज़ को पिछली भी क्लास में पढ़ चुके हैं. द रोटेशन, द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्टर्न डायरेक्शन. सो नाउ द अर्थ इज रोटेटिंग एंड द प्लेसेस डिफरेंट लॉन्गिट्यूड विल हैव डिफरेंट टाइम. हर एक लॉन्गिट्यूड का, अगर यहाँ पर ये सन के सामने है तो यहाँ पर अलग टाइम होगा, दूसरी टाइम अगर दूसरी डायरेक्शन में अलग टाइम होगा. तो अर्थ जब रोटेट करती है और उसका रोटेशन करने का जो अगर हम बोले क्राइटेरिया है या फिर डायरेक्शन है वो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ. तो जब वो रोटेट कर रही है तो हर एक टाइम पीरियड, हर एक लॉन्गिट्यूड का डिफरेंट टाइम है. और हमें पता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब वो आगे बढ़ती है तो जो ईस्ट में जो लोग हैं वो सबसे पहले सन देखेंगे. जैसे मैं अगर बात करूँ इंडिया की,
तो इंडिया के बात करने के लिए मैं इंडिया का डायग्राम ही आप लोगों को एक बार वापस से दिखा देती हूँ। ये आपके इंडिया का डायग्राम है। यस, हेयर यू कैन सी। सो यहाँ पर है द्वारका, गुजरात के अंदर द्वारका है। आपकी बुक के अंदर भी एग्जाम्पल मेंशन आउट किया गया है। सो आपकी बुक का एग्जाम्पल मैं रीड कर देती हूँ। द्वारका गुजरात। अब द्वारका की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है? 68 डिग्री 9 मिनट्स। ओके, हियर यू कैन सी द 68 डिग्री। तो यहाँ पर द्वारका है और ये वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ सिचुएटेड है इंडिया के अंदर। और यहाँ पर विल बी 1 hour 44 minutes बिहाइंड द टाइम ऑफ डिब्रूगढ़ असम। यहाँ असम में डिब्रूगढ़ नाम की जगह है। तो यहाँ और यहाँ का टाइम डिफरेंस क्या है? 1 घंटा 44 मिनट का टाइम डिफरेंस है। ईस्टर्न डायरेक्शन में डिब्रूगढ़ है और वेस्टर्न डायरेक्शन में आपका जो द्वारका है वो सिचुएटेड है। जिसमें असम का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो 95 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। एज यू कैन सी हियर 92 डिग्री, हियर 96 डिग्री। तो यहाँ पर है असम का डिब्रूगढ़ नाम की जगह। तो इन दोनों में क्या है? डिफरेंसेस हैं। इन दोनों में 1 घंटा 1 hour 44 मिनट्स का डिफरेंस है, क्योंकि हर एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट हमें लगते ही लगते हैं। दैट्स वाई इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। बट दैट वुड मीन दैट अ ट्रैवलर गोइंग फ्रॉम वन एंड ऑफ अ कंट्री टू अदर, सेज फ्रॉम कोलकाता टू अहमदाबाद। अगर कोई इंसान यहाँ से कोलकाता से अहमदाबाद की तरफ जा रहा है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा। कैसे? वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पर अलग है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? इस अनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? ईच कंट्री हैज़ अडॉप्टेड स्टैंडर्ड टाइम। उन्होंने एक स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट किया है। स्टैंडर्ड टाइम को कैसे? इंडिया में एक बीचों बीच एक लाइन क्रॉस ओवर हो रही है, 82 डिग्री 30 मिनट एक लाइन है, जो कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करती है। न तो इनका एक बीच की लाइन से हम लोग हमारे इंडिया का टाइम, स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करते हैं सेंट्रल पोजीशन से। आपकी बुक में यहाँ पर मेंशन आउट नहीं है, बट फिर भी 82 डिग्री 30 मिनट आपकी स्टैंडर्ड टाइम है। स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करती है वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन, जो कि इलाहाबाद से निकलती है। यहाँ 82 डिग्री एकदम बीचों बीच यहाँ से गुजरती है वो लाइन, एंड वो जगह कहाँ है? इलाहाबाद। सो इट कैन बी सिलेक्टेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ अ कंट्री। ये जो लाइन है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन है हमारी कंट्री की। लोकल टाइम अलॉन्ग दिस मेरिडियन इज टेकन फ्रॉम स्टैंडर्ड टाइम टू अवर कंट्री। 82 हाफ इसका टाइम है, तो 82 इंटू अगर 4 करते हैं, 4 मतलब वही 4 मिनट्स वाला 4, तो 330 मिनट आ रहे हैं, या फिर 5 hour 30 मिनट। तो हमने देखा कि 0 डिग्री से हम कितना आगे हैं? प्लस 5 hour 30 मिनट्स, मतलब 5.5 घंटे हम आगे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने हमारे टाइम को कैलकुलेट किया। देखिए, अब मैं ना इस डायग्राम को बता के आपको बताती हूँ कैसे हम लोग 5.5 घंटे का टाइम पीरियड या डिफरेंसेस हम लोगों ने निकाले हैं। वेट फॉर अ वाइल फॉर दिस नेक्स्ट डायग्राम. So here is that diagram, and in this diagram you can see this diagram is also included in your page number 109. This is also enlisted in this page also. So that's why हम लोग देखते हैं यहाँ नीचे longitude लिखे हुए 0 डिग्री longitude, 30 डिग्री ईस्टर्न longitude, 60 डिग्री ईस्टर्न longitude, ऊपर भी वही चीज़ें लिखी हुई। पर आप यहाँ पर +2 +3 +5 hour 30 मिनट्स और ये +21 19 6 ये सारे देख सकते हो। ये क्या है? टाइम जोन्स हैं, वर्ल्ड के टाइम जोन्स हैं। अब दुनिया में अलग अलग जगह टाइम हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम दूसरे कंट्री के टाइम के हिसाब से चलें। हमारा इंडिया इतना बड़ा है, सो बिकॉज ऑफ दैट इंडिया के अंदर बहुत सारे अराउंड 30 लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस ओवर हो रहे हैं, 30 लैटिट्यूड्स क्रॉस ओवर हो रहे हैं। सो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बिकॉज ऑफ दैट इंडिया हैज़ अ सेपरेट टाइम जोन. First of all, let me let me read the whole paragraph. The Indian standard time is 5 hour 30 minutes ahead of GMT. Here GMT means the 0 degree prime meridian line. The 0 degree prime meridian line means the this line, and the time of India is 5 hour 30 minutes ahead, means 1 hour 2 hour 3 hour 4 hour 5 hour and 5 hour 30 minutes. इंडिया का टाइम कहीं पर भी किसी भी जगह चले जाओ, एक लाइन की वजह से डिसाइड होता है, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये रहा 82 डिग्री 30 मिनट जो कि इलाहाबाद के पास से होके गुजरता है, और यहाँ का टाइम कितना इंग्लैंड से आगे 5.5 घंटे आगे, इसीलिए हमारा जो लोकल टाइम है वो इस हिसाब से डिसाइड होता है.
Now we will move forward to our next topic, that is time zones. So after doing this chapter, we will do some question and answers of this chapter also. So time zones, most countries of the world adopt their standard times from the central meridian of their countries. Central meridian means the central meridian of their countries means we have decided our time because of the 82 degree 30 minutes longitude. तो हर एक कंट्री का अलग अलग टाइम पीरियड होगा है. जैसे हम सिर्फ और सिर्फ डिपेंड नहीं हो सकते कि इंग्लैंड का टाइम जैसा हम भी वैसा ही चलाएंगे. हम उस जगह रहते ही नहीं, तो उस जगह की कोई सेंस नहीं है. सो दैट्स वाई अलग अलग कंट्री ने क्या किया, उनके स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट किया है, जो लाइन उनके बीचों बीच से होकर गुजर उस हिसाब से. जैसे हमने 82 डिग्री 30 मिनट वाले लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमारा टाइम डिसाइड किया है. स्टैंडर्ड टाइम IST मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GST मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम, GMT मीन्स दिस ग्रीनविच मीन टाइम एंड IST मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. सो आपकी जो घड़ियों में जो टाइम बज रहा है वो IST है, GMT नहीं है. The whole world is divided into different standard time zones, each of which differ from the next by 15 degrees of longitude or 1 hour एंड टाइम. अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 15 डिग्री अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो 1 घंटे का टाइम डिफरेंस आपके है. इंडिया में टोटल 29 डिग्रीज क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह का टाइम पीरियड या टाइम डिफरेंस कितना हो सकता था, 2 घंटे का. तो हमने क्या किया, एक बीच की लाइन निकाल ली. एक बीच की लाइन में से हम लोगों ने बोला ना आपका बीच का टाइम डिसाइड करेंगे. तो इस तरीके से और भी कंट्रीज है जो इंडिया से भी बड़ी है, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल इंडिया से बड़ी है. उनके यहाँ क्या है, उनके यहाँ एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम है. हमारे यहाँ इंडिया में तो एक ही, उनके यहाँ बहुत सारे हैं. जैसे कंट्रीज विच हैव ग्रेट ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सटेंशन, मतलब ईस्टर्न मतलब ये वाला, वेस्टर्न एक्सटेंशन बहुत बड़े हैं वो कंट्रीज, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, रशिया. उनके पास एक स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम है. जैसे हमारे यहाँ एक ही स्टैंडर्ड टाइम है 0 डिग्री नहीं, 82 डिग्री 30 मिनट वाला, उनके पास एक से ज़्यादा है. और डिफरेंट टाइम जोन्स, डिफरेंट टाइम जोन्स एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा. डिफरेंट टाइम जोन्स एग्जाम्पल कनाडा. यहाँ पर कनाडा को कन्नड़ा हो गया है, एक बार इसको करेक्शन कर देते हैं. यस, तो कनाडा के पास कितने सारे टाइम जोन है, पहले इसको देख लेते हैं. कनाडा, ओके वेट फॉर अ व्हाइल. कनाडा है 6 टाइम जोन्स. कनाडा इतना लंबा है, इतना बड़ा है. इस पिक्चर में हम लोग देखते हैं, इस पिक्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये रहा आपका कनाडा, इतना लंबा है. तो कनाडा के पास 1 2 3 4 5 6 टाइम जोन्स है, इतना लंबा कनाडा है. वहीं पर अगर हम बात करें आपके USA की, USA के पास 6 टाइम जोन्स हैं. कितने टाइम जोन्स हैं USA के पास? 6 टाइम जोन्स हैं. लेट मी करेक्ट दिस ऑल्सो. सो कनाडा के पास है आपके 6 टाइम जोन्स. USA के पास भी आपके 6 टाइम जोन्स हैं. एंड रशिया इतना बड़ा है कि रशिया के पास 11 टाइम जोन्स हैं वर्ल्ड के. और अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में 24 टाइम जोन्स है. कितने हैं? 24 टाइम जोन्स हैं. सो इस कुछ करेक्शंस के बाद मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ इस पूरे पेज को कि इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन है जिसे हम IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन्स. वहीं पर कुछ कंट्रीज़ में एक से ज़्यादा टाइम जोन्स हैं. जैसे कनाडा की बात कर ले, हम रशिया की बात कर ले. कनाडा USA के पास 6 टाइम जोन्स हैं, वहीं रशिया के पास 11 टाइम जोन्स हैं. पूरे जो वर्ल्ड है उसमें 24 टाइम जोन्स हैं. देखिए अगर 11 से यहाँ से मैं रशिया शुरू करूँ तो 11 टाइम जोन्स है रशिया के पास. यहाँ 4 घंटे आ गए, यहाँ 5 घंटे, फिर यहाँ 6 7 8 9 10 11 12, इतने सारे टाइम जोन्स हैं उसके पास, क्योंकि वो एक लार्जेस्ट कंट्री है. ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डायरेक्शन से वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज तरीके से फैला हुआ है. दैट्स वाई. So by this topic we have completed our third last and second last topic, that is how we can the local and standard time. लोकल टाइम हम लोगों ने सन की वजह से देख लिया, स्टैंडर्ड टाइम हम लोगों ने बीच की लाइन की वजह से देख लिया ना. एक ऐसी लाइन है जो बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी है, ये देखिए इस तरीके से सीधी आई, फिर मुड़ गई, फिर सीधी हो रही है, फिर हल्की सी मुड़ गई, फिर सीधी हुई, फिर मुड़ गई. ये लाइन ऐसे कैसे बनी हुई है? क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूड तो सीधे होते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, पर हमने इसको इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया है? इसे कहते हैं द इंटरनेशनल डेट लाइन.
दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. सो नाउ एक बार हम क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कवर अप करने की कोशिश करते हैं. वी हैव डन द MCQs, वी हैव डन द फिलअप्स. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर C. Question number C, what is a globe? Question number 1. So a globe is a 3-dimensional 3D model है अर्थ का. The three-dimensional model of the earth is known as a globe. Question number 2, what is the latitudinal value of Tropic of Cancer? Latitudinal value से हम लोग इस वाले डायग्राम की तरफ आएंगे जिसमें हम लोगों को latitudinal value दिख रही है 23.5 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड. उसी तरीके से मैंने उसको 23.5 मतलब 30 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड लिख दिया है. नाउ अगर हम यहाँ पर देखें ना तो मिनट का साइन क्या है? 1. मिनट का साइन यहाँ पर है 1. और वहीं पर सेकंड का क्या साइन होता है? सेकंड का साइन होता है जहाँ पर आपको डबल कॉमास लगाने होते हैं. सो वो होता है आपका सेकंड का टाइम. चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3, इन विच हेमिस्फीयर इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सिचुएटेड? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो हम लोगों ने डन कर लिया. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए हम वापस से उस डायग्राम की तरफ अगर आए तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सिचुएटेड है सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ. हम देख चुके हैं 2 हेमिस्फीयर है नॉर्दर्न, सॉरी वेट फॉर अ व्हाइल, where is that diagram? Yes, here is that diagram. Northern hemisphere, southern hemisphere. Tropic of Cancer यहाँ पे situated है. So Tropic of Cancer is situated in the southern hemisphere. Now question number 4. What do you understand by international date line? We haven't done this question, but फिर भी हम बता देते हैं. इंटरनेशनल डेट लाइन एक ऐसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है अर्थ सरफेस के ऊपर, जो कि एक बाउंड्री है एक डे से दूसरे डे के बीच में. कल हम ये डिस्कस करेंगे, तो आप कल नहीं नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो what is the standard meridian of our country? हमारा इंडिया का टाइम कैसे डिसाइड होता है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही है. what is the time difference between IST and GMT? हमारे इंडिया का टाइम और इंग्लैंड के ग्रीनविच मीन टाइम का डिफरेंस कितना है? GMT और IST का डिफरेंस है +5 hours 30 minutes. सो इसको मैं यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ. 5 hours 30 मिनट्स को इस तरीके से ही डिनोट कर देती हूँ. 5 hours 30 मिनट्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 hours 30 minutes. सो ये ज़्यादा appropriate रहेगा 5 hours 30 minutes. So what you have to do in this class, you have to do question number C. We can say that question number C, very short answer type question in your geography copy, and send it to me. So I hope you all have understood all the topics which we have done in this class. In the next class we will discuss international date line. That's it for today's class. Thank you.